क्या देख रहा हूँ तुम्हारे हाथों में कोल? हाँ बेटा पर्वत, मेरे हाथों में कोल हो गया है भैया। इतना ही नहीं, मुझे मेरी करनी का फल मिल गया है। जितना मैं अपनी बहू कजरी को परेशान की थी, ऊपर वाले ने मेरे हाथों में सजा दे दिया, मुझे कोल हो गया। कोई बात नहीं ना, ये तो मैं तुम्हें बार बार समझाता रहा, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। एक गरीब बेचारी को इतना सताई कि उसका श्राप तुम्हें लग गया। खैर कोई बात नहीं, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पर किसी की फांसी हो रही है और अचानक तुम लोग ये। लेकिन बेटा पर्वत, हाँ, फांसी किसकी हो रही है? फांसी किसकी हो रही है? डाकू कर्मा की फांसी हो रही है माँ। डाकू कर्मा की फांसी देने जा रहा हूं मैं। अच्छा ये बताओ, तुम अकेली आई हो कि कजरी भी आई है साथ में? इतना ही नहीं बेटा, मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैं अपने साथ में बहू कजरी को लिवा करके आई हूँ। ये मुनादी सुनने के बाद मैं अपनी बहू कजरी से बता रही थी डाकू कर्मा की फांसी होने वाली है। मैं जानती हूँ बेटा, डाकू कर्मा कोई और नहीं है ना, डाकू कर्मा तो कजरी का भाई है। और उधर से आ गया हमारे डाकू कर्मा, वो कर्मा भैया ही है। लेकिन क्या कजरी को क्यों आप ले आकर चली आई ना? मैं उसे कैसे बताऊं कि तुम्हारे भाई की फांसी हो रही है? भैया मुझे ये बात, मुझे सुनने के बाद सब मालूम हो गया, इसलिए कर्मा मुझसे मिलने गया था ना। एक बार घर गया था, हाँ। अपने घर गया था भैया। अच्छा। और मुझसे बहुत कह सुन करके आए थे कि अब की बार आएंगे, अपनी बहन से जरूर मिलेंगे। लेकिन आज बेचारा इस मुकाम तक पहुंच गया है। मैं कजरी को लिवा करके आई हूँ, मरने से पहले एक बार उसके भाई से उसे मिला दो भैया। ये आ गए हमारे भरवारी लाल पटेल जी और हमारे डब्बू भैया कारीगर साहब, जो ये खाना भोजन बना। स्वामी, मैं घर में अकेली थी, माँ जी आई, मुनादी सुनी थी, उन्होंने कहा कि कर्मा डाकू की फांसी होने वाली है। अब तुम ये सोच कर आई होगी कि मैं कभी किसी की फांसी नहीं देखी हूं। मैं भी तो देखूं, फांसी जब लगाते हैं तो इंसान कैसे मरता है ना। कर्मा डाकू की फांसी सुनी हो तुम? अरे कजरी, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि जिस भाई की बात तुम हर वक्त हमेशा करती रहती हो कि हमारे भैया कैसे होंगे, कहां होंगे, ये डाकू वही तुम्हारे कर्मा भैया है कजरी। ये वही तुम्हारे कर्मा भैया है जो आज तुम्हारे पति के हाथों द्वारा उनकी फांसी हो रही है। निरोगी भैया से चौकीदार, चेहरे से नकाब हटाओ। डाकू कर्मा, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। भैया कौन? कजरी। आ गई कजरी हमारी। चल बहुत अच्छा हुआ बहन तू आ गई, तेरे ही बारे में सोच रहा था मैं कि अपने इस दुनिया में और कोई तो नहीं रहा। मरने से पहले एक बार अपनी बहन को देख लेता, शौक से जान चली जाती, और तू आ गई। नहीं भैया, हाँ?
कजरी एक बात बता, क्या? तो कुछ बोलेगी नहीं, सिर्फ मेरी सुनेगी। बहुत दिनों के बाद आज तुझे देख रहा हूँ कजरी। ससुराल गया था, तेरी इसी सास ने मुझसे मिलने नहीं दिया था। वापस लौट के आया, तेरी भाभी मर गई। अपने यहाँ का सेठ रंजीत राय ओबरा उसे चाकू से मार दिया। उसके मरने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। जगह जगह तुझे ढूंढा। तेरी सास ने बताया था कल्पनापुर थाने में आए थे, लेकिन कहीं नहीं मिली। लेकिन मैंने रंजीत राय ओबरा को चांद से मार दिया। तेरे भाई को मरने का गम नहीं, तकलीफ थी जो आज मेरी बहन मेरे सामने आ गई। भैया बोल। आप कह रहे हैं कि मेरी भाभी इस दुनिया में नहीं है। भाभी नहीं, वो मेरी माँ थी। हाँ। और आज आपको ये हालात में, मैं तो सोचती थी कि आप हमसे मिलने ही नहीं आए कभी। कैसे तुमने सोच लिया? आज पता चला कि आप आए थे, लेकिन सासू माँ ने आपको मिलने नहीं दिया मुझसे। कैसे सोच लिया कजरी? अरे मैंने तुझे अपनी हाथों से पाला था। मासूम थी, माँ के मरने के बाद बेटी के तरीके से मैंने तुझे पाला था। कैसे सोच लिया कि तेरा भाई तुझसे नहीं मिलने आएगा? कई सालों से ये कलाई सुनी पड़ी रही। रक्षाबंधन का त्योहार आता था, अकेले बैठ कर रो लेता था, लेकिन कल रो ले, जी भर के रो ले अपने भाई के कंधे पे सर रखकर। ये कंधे इसीलिए भाई के लिए बनाया है, जितना चाहे बहन अपने भाई के कंधे पर सर रखकर रो सकती। आज आखिरी बार रो ले, शायद दोबारा मुलाकात नहीं होगी। कजरी भैया तू जा। स्वेटर, एक बात, आखिरी बात बोलूं? बोलो बोलो। मरने से पहले ये जो आपने ये मेरे मुंह पे जो काला कपड़ा डाला था, इसे हटाना। क्यों? ये एलर्जी सी घुटन सी होती है मुझे। मैं ऐसे नहीं मरना चाहता हूं साहब। ऐसे खुलने में मेरी फांसी दो तक ये जमाना भी देखे, और मैं अपने आंखों से अपनी बहन को आखिरी दम तक देखता रहूं। ये कजरी काफी दिनों के बाद मिली है, ऐसे ही फांसी दे दो ताकि इसे देखता रहूं, मेरा दम निकल जाए साहब, बस। ये आप क्या कह रहे हैं कि मैं आपके चेहरे पर नकाब न डालूं? ऐसे ही मार दो कजरी, थोड़ा मेरे सामने रहना। मैं तुझे देखना चाहता हूँ आखिरी बार, बस। आज ये तो किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अभी एक कजरी अपने इस पति को माफ कर देना तू। मैं अपने कानून के हाथों इतना मजबूर हूं, इतना लाचार हूं। मुझे भी बहुत खुशी है कि कितने दिनों के बाद तुम्हारे भैया तुम्हें मिले हैं। मैं तुम दोनों को जुदा नहीं करना चाहता, ऐसे तेरे हाथ बंधे हुए हैं। अपना काम करो। ए भाई चल चल। कजरी, ए कजरी, अपने बच्चों की मेरी कहानी जरूर सुनाना, और ये बताना कि तेरा भाई कायर नहीं था। मैंने उसका काट को मारा है और बहुत अच्छा काम किया है। बोलो बोलो बोलो। जैसे किसी को
नंबर 1 और नंबर। रुक जाइए साहब, ये क्या करने जा रहे हो साहब? कौन है तू? हाँ? कानून के कामों में बाधा क्यों डाल रही है? कौन है तू? साहब, इस बेकसूर को क्यों आप फांसी दे रहे हो साहब? ये बेकसूर है साहब। तुम कैसे जानती हो कि ये बेकसूर है? और तुम्हारा नाम क्या है? रहने वाली कहाँ की हो तुम? कैसे जानती हो कर्मा को? मेरा नाम है किरण, सेठ रंजीत की मैं बहन हूं साहब। अच्छा अच्छा, सेठ रंजीत ओबराय की तुम बहन हो। तुम्हारा नाम किरण है। तुम्हारा नाम? साबूत क्या है तुम्हारे पास? अरे ये बेकसूर है। साहब, हाँ? इससे ये पूछते हैं कि ये सुलेमान को लेके आई है। सुलेमान को नहीं लेकर आई है, हाँ, रशीद भाई को लेकर आई है। किसका हो रहा है? हाँ? अबे बीच में नहीं बोलना। ये- साहब, हाँ? मैं कोर्ट से सुलहनामा लेकर आई हूँ। तो मैं जानना चाहता था, सुलहनामा लेकर आई? हाँ साहब। लाओ दिखाओ मुझे। ये तो इसने सच में लिखा है। ये सुलहनामा का कागज है और इन्हें रिहा कर दिया जाए, लेकिन ये कागज तो ठीक है, ये लो। आज तुम वक्त पर आ गई हो और इनकी फांसी नहीं होगी। ऐसा चौकीदार, कल से फांसी का बंदा निकालो। साहब, ये कौन है जिसने मुझे बचाया? कर्मा भैया, हाँ, आपकी जिंदगी में ये एक देवी बनकर आई है। अभी अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो आपकी जान तो खत्म हो जाती। और ये इसका नाम किरण है। मैं जानता हूँ इसे। आप जानते? इधर आओ साहब तुम। कैसी हो किरण? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? आज तुमने इस कर्मा पर एहसान किया है। मैंने तुझसे कहा था कि मैं तेरे भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे मार दिया मैंने। तो इसमें गुस्से वाली क्या बात है? हाँ, और गवाह तुम बनकर आई, क्योंकि तुमने जसमदीद उससे देखा था। ओ भाई नहीं, शैतान था। हाँ, बहुत अच्छा किया आप मार डाले उसे, लेकिन कुछ कहना चाहती है? मैं भी तो आपसे कुछ कही थी ना। क्या कही थी ये तो बता, हमको तो कम याद है। याद नहीं है क्या? नहीं। जब हमारे हवेली पे आए थे आप, हाँ हाँ, उसी दिन मैं तो देखकर आपको हाँ हाँ, बोल। दीवानी हो गई थी। ओहो, कैसे बे? भैया से बे कोटे में मोहब्बत करी है कहा? बात यहाँ मोहब्बत की नहीं है इंस्पेक्टर साहब, उस लड़की को बात कर लेने दो, थोड़ा सा आओ। आओ भाई, आओ किरण, आओ। देखो, कहना चाहती है? मैं इस वक्त में जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, बहुत करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं किया। क्यों? तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन था, लेकिन ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं बचा है। कोई नहीं है। हाँ, मैं इस वक्त जेल जाऊंगा, जेल से लौट करके आऊंगा तो तुमसे मुलाकात जरूर करूंगा। लगाइए साहब, मत करिए तुम। यानी आप मोहब्बत करते हैं कर्मा भैया। आपने अपने प्यार का इजहार तो कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारी कुछ दिन की सजा तो होगी जी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। कानून से दरखास्त करके अच्छा से अच्छा वकील करूंगा और बहुत जल्द आपको जेल से रिहा करवाऊंगा। कजरी देख, ये तेरी मोहब्बत, तेरे दुआओं का असर है। मेरे भाई की जिंदगी बच गई। जेल में मुझसे मिलने आएगी ना? जरूर जरूर। आऊंगी भैया। हाँ। और आप भी जल्दी से घर चले आइए। अरे कैसे आऊंगा? जब सरकार मुझे छोड़ेगी जब ही तो आऊंगा ना। छोड़ेगी आपको। हाँ ये किरण है ना, हाँ। ये गवाही दे देगी, आप छूट जाएंगे और आप छुड़ा लीजिएगा अरे हमारे मैं तो भैया को। वादा कर रहा हूँ कजरी कि बहुत जल्द कर्मा भैया को छुड़ाऊंगा, ठीक है? बढ़िया वकील करूंगा, बड़ा वकील करूंगा। और हमारे भैया को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जेल में।
कुछ नहीं होगा तुम्हारे भैया। माता जी आज भी दहेज मांगती हो? नहीं बेटा कर्मा, ये क्या हालत बन गया आपको? मेरे हाथों में कोड़ हो गया भैया। अच्छा वो तो होना ही था। लेकिन कर्मा बेटा, हाँ तुझे मैं बहुत परेशान की हूँ भैया। कोई बात नहीं बेटा, कह दिया माफ हो गई सारी बात। सारी गलती मेरी माफ कर देना। अरे नहीं, बुजुर्ग लोग गलती माफ नहीं करते, ये मानते नहीं, बल्कि इनका जब भी हाथ उठता है बड़ों का तो आशीर्वाद के लिए, तो क्षमा करिएगा, मैं चलता हूँ माता जी। कजरी का ख्याल रखना। ठीक है बेटा। पर्वत मैं चल रहा हूँ। किरण मुझसे मिलने आना। ये मालिक का लाख लाख शुक्र है माँ की आज तुम सही वक्त पर आ गई और तुम ठीक हो जाओगी। माँ चिंता क्यों कर रही हो? मैं अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। ठीक है सब बेटा। ठीक हो जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, यहीं से हमारी संगीत खत्म होती है और संगीत का नाम था बहरी सास, कानून का इंसाफ उर्फ डाकू कर्मा सिंह। अगर हमारा कार्यक्रम आप सबको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लोग फिर से सेवा करने का मौका देना और दोबारा मिलेंगे एक नई संगीत के साथ। आप लोग गाना वाना सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं।